बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी इशा की नमाज़ पढ़कर सोए कि अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले इन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नूरुद्दीन ज़ंगी सल्तनत के बानी इमादुद्दीन ज़ंगी का बेटा था। इमादुद्दीन ज़ंगी सल्जूकी हुकूमत की तरफ से शहर मोसुल का हाकिम था। जब सल्जूकी हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उसने ज़ंगी सल्तनत कायम कर ली और सलीबों को शिकस्त फाश देकर तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन फरवरी 1118 में पैदा हुआ और 28 साल की उम्र में तख्त नशीं हुआ। 1146 से लेकर 1174 तक 28 साल तक हुकूमत की। इसने सलीबों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदो नवा की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी ममलिकत में शामिल कर लिया था। मिस्र पर कब्जा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं। नूरुद्दीन ज़ंगी इन खुशनसीब इंसानों में से एक हैं जिन्हें ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। 557 हिजरी में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने, जब वो ईसाइयों के साथ सलीबी जंग अजीब में मशगूल थे, बाज़ रवायतों में सुल्तान ने मतवातर 3 रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नीली आंखों वाले आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का इस्तेसाल करो। यह सुनते ही सुल्तान की आंख खुल गई। ख्वाब से बेदार होते ही सुल्तान नूरुद्दीन बेचैन हो गया और इसे यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हुआ है जिससे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को तकलीफ़ पहुंची है। ये ख्याल आते ही सुल्तान ने न दिन देखा न रात, अपने चंद मखसूस साथियों और सिपाहियों को ज़ादे राह समेत तैयार किया और मदीना के लिए रवाना हो गया। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुँचने में आमतौर पर 20-25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फ़ासला नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुँचा। अहले मदीना इसकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करा दिए। फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना इसके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने नहायत खुशदिली से सुल्तान की दावत कबूल की। सुल्तान हर शख्स को गौर से देखता रहा। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें उसे ख्वाब में दिखाई गई थी। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई। सुल्तान ने अकाबर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो। उन्होंने अर्ज़ की कि अहले मदीना में से तो कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जो दावत में शरीक ना हुआ हो, अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरबी ज़ायर जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं नहीं आए। ये दोनों बुज़ुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नत अल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके अलावा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी यहाँ ज़रूर लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो उसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो उसे ख्वाब में दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान का खून खोल उठा, लेकिन तहकीक हाल ज़रूरी थी क्योंकि इनका लिबास जायदाना और शक्ल सूरत मोमनू जैसी थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और इसी में हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन्हें वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और ख़ुद अकाबर शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें नहायत मुख्तसर सामान मकीनों की ज़ायदाना ज़िंदगी की शहादत दे रहा था। अहले शहर इस सारी कार्रवाई से बेचैन नज़र आते थे और बज़ाहिर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। उसने मकान का फ़र्श ठोंक बजा कर देखना शुरू कर दिया। यकयक सुल्तान को एक चटाई के नीचे फ़र्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटा कर देखा तो एक चौड़ी सिल थी। उसे सरकाया गया तो एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। ये एक सुरंग थी जो रोज़ा अक़दस की तरफ जाती थी। सुल्तान सारा मामला आनन फानन समझ गया। उसने अपने सिपाहियों को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आके बताया कि यह सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान अब कहर जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गया। उसने इन दोनों मलूनों को पाबाए जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुए तो उसने उनसे नहायत गज़बनाक लहजे में मुखातब होकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है।
دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بیڑ نما بیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں مبارک ننگا ہو گیا تھا۔ اب سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی گگی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا، میرا نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ روزہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی کی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ پھر لاکھوں من سیسا پگھلوا کر اس میں ڈلوایا گیا اور سطح زمین تک سیسا کی زمین دوز ٹھوس دیوار قائم کر دی تاکہ آئندہ کوئی دشمن ایسی غلیظ حرکت نہ کر سکے۔ یہ سیسے کی دیوار روزہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ سلطان کے دل میں بیت المقدس فتح کرنے کی کافی تمنائیں تھیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے انہوں نے اعلیٰ درجے کا ممبر بھی تیار کروا لیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا اور 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ تاریخ کے اوراق اس مجاہد عظیم کو خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کی فہرست میں مقام دیتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے اسلام کی رفتوں کو چھو لیا، ان میں ملک العدل سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نامی امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ، دوست اور دشمن سبھی نے ان کی شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں نمایاں جگہ دی ہے۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین کے بعد تمام فرما روایان اسلام میں اس عظیم مجاہد کو سب سے بہتر قرار دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم الشان مجاہد کی خدمت کو قبول فرمائے اور اس کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔